गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। बार बार प्रभु चैन उठावा, प्रेम मगन तेई उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई मरम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कौ कपि रावण पालित लंका, के विदित दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई। नागी सिंधु भाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपुन उचारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नरक जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथु न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभार बड़वान लही, जारी सकल कलतूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए बहुत ही कठिनाई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्द जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कयों भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी को अत्यंत सरल वाली सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो एवं मस्तु कहा। उमा राम सुबह उगई जाना, ताई भजन तजि भावना आना। ये संबात जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। हे स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कही कृपि बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु के कारण कीजे, तुरत कपिन कहीं आयुष दीजे। कौतुक देखी सुबन बहु वर्षी, नबते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी वो बुलाए, आए जू तब जूत। नाना बरन तुलबल, बानर बालु रूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावई सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पछजुग मनो गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुभनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए।
जासु सकल मंगल में कीति तासु पयान सगुन यह नीति प्रभु पयान जाना बेदेही पर की बाम अगजन कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी जोई आ जोई रहे हैं। जोई जोई जा सगुन जानकी होई असगुन भयो रावणी सोई चला कटुक को बर नहीं पारा गरजई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। न खायुर गिरिपादप धारी चले गगन में ही इच्छाधारी केरी नाथ भालू कपे करई डगमगाई दिक कच्चे करई। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग गिज लोल महि गिरि लोल सागर घर बरे मन हर्ष दिन कर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि न दावहीं जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उधार अहि पति बार बारहि मोहि गै दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनु कमठ कर पर सर्प राज सो लिखत अभिचल पावनी। उदार सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तै लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयों कपिलंका निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुरु केर उबारा। वहां जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई ते आवे पुर कवन भलाई दूतिन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसि जोरी करी पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत करश हरिसन परिहरऊं मोर कहा अति हित हित धरऊं।
वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवऊ कंत जो चहु भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि घन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊं तजि टेक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभै सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निश्चर खाई, कंपई लोक कप जाकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसिता ही उरलाई, चलऊं सभा ममता दिखाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयऊं पंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा कबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, जैसी सचिव उचित मत कयऊं, ते सब हष्ट मष्ट करि रयऊं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए। जितऊं सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कहि लेके माही। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? सचिव वैद गुर दीनि जो, प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगई नास, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तई नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछई मोहि बाता, मति अनुरूप करऊं हित ताता।
फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए वो, और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपसे मुझे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कयइ न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, बजौं बजई जय संत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। बोधिज जैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवक को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाहि, माथा प्रणता रति भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहु बेदेहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। ताही वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विस्पृदो कृत अग जेहि लागा, चासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझी जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार पार पद लागयूं, बिनेउ करऊं दस सीस, परिहरि मान मोह मद, बजऊं कोसलाधीस। मुनि पुलेस तिनि शिष्य सन, कई पठे ये बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअब सरुतात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात,
आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करऊं आई को, माल्य व्रंत कह गहूं बहोरी, कहीं विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान सुमति तो कुमार तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कयई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देऊं राम कहू, अहित न होई तुमार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, हल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जी असी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मोड़ तो ही भावा, कहसी न कल अस जो को माही, बुझ बल जाई जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है। पर अरे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहु कहु नीति, अस कही कीने सिचरन प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं यही बढ़ाई, मंद करत जोत करई भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नप पद गयऊं, सबई सुनाई कहत अस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन होरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी संत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना।
अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये तब सबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयों विभव बिनु तबहि भागा चलऊ हरषि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखयऊँ जाई जरन जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए हर उर सर सरोज पद जी अहो भाग्य में देखऊँ ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनहि पर तु रहे मनु लाई ते पद आज बिलोकहीं इन नयनी अब जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस सुंदरकांड। एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयो सपदि सिंधु यही पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा भूजई काहा कही कपीस सुनहु नर नाहा जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ना जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा राखें बांधी मोहि अस भावा सखा नीति तुम नीकी विचारी मम पन सरनागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो ये है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना सरनागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। सरनागत कहूँ तेज तजहि निज अनहित अनुमानी
ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म ओटि अगना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमष महु तेते, जो सभीत आपा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उबय भांति तेहि आनहु, हसी कै कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूरे, ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले, जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रह्यो टटुकी एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब वंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोकर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आय तूर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मंदरी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुरताता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलक हई तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तापसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। चवन सुजसु सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन,
सरन सुगद रघुवीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी बोले बचन भगत बैहारी कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्त के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसऊं दिनु राती सखा धर्म निभई के भांति मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन दे विधाता अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीनी जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजि काम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। जय सिया राम। जय सिया राम।